हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 का ही पेपर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट 50 आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, रस ग्रंथ के अनुसार रजा प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन से लोह योग का गुण धर्म है? मंडूर, कासीस, गैरिक और हिंगुल। तो मैंने आपको क्लास में याद कराया था, इसका एक ट्रिक था। रजा प्रवर्तनी वटी में क्या क्या डला होता है? तो एक कोड था, कुंवारी, कन्या, हेतु, टोको। तो कुंवारी से घृत कुमारी, कन्या से ग्रह कन्या, हेतु से हिंगुल, टो से हो जाएगा टंकण और का से हो जाएगा कासीस। तो कासीस जो होता है रजा प्रवर्तन का काम करता है। पुनरावर्तक ज्वर में किस प्रकार की वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो पुनरावर्तक ज्वर चिकित्सा स्थान के तीसरे चैप्टर ज्वर चिकित्सा में बताया है। सबसे लास्ट में पुनरावर्तक ज्वर में हम यापना वस्तु देते हैं, यानी फिर फीवर ना आए, पुनः पुनः आ रहा है तो उसको यापना वस्तु देकर उसकी धातु की पुष्टि कराते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किस शिरो रोग में क्षीर सर्पी को नस्य और पान के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहले ये क्वेश्चन श्लोक के फॉर्म में आता था, अभी हिंदी के फॉर्मेट में दे दिया है। वैसे मैंने आपको किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में कंपेयर करके याद कराया था कि सारे शिरो रोग में किसी में पुराण घत का नस्य, किसी में क्षीर सर्पी का नस्य, किसी में मतलब इस तरीके के 4-5 पॉइंट थे। फिर कोड भी बनाया था क्या कि क्षीर कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है, और शंख भी कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। तो क्षीर सर्पी का नस्य शंखक में दिया जाता है। 13 वर्ष के बालक के लिए निरोवस्ती की मात्रा कितनी होती है? तो एआईए पीजीटी 2025 का पेपर अभी अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, बस वहां पे 14 वर्ष का पूछा था। तो कोड हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 साल में आधा प्रसृत, अगर पल में पूछे तो प्रसृत को डबल कर दीजिएगा, पल बन जाएगा। 1 से लेके 12 में हमारा फॉर्मूला रहता है एज बाय 2, 12 से 18 में एज -6, 18 से 70 तक जो रहता है 12% कांस्टेंट रहती है, और 70 से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें 10% मात्रा हम यूज करते हैं। तो 13 किसके बीच में आ रहा है? 12 से 18 के बीच में। तो फॉर्मूला एज -6, 13 माइनस हो जाएगा 6, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7%। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, नेत्र का प्रमाण भी पूछा जाता है। इस पेपर में पूछा गया था एआईए पीजीटी में, दोनों मात्रा भी और वस्ती नेत्र का प्रमाण, पर यहाँ का क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि वहां पे चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, बागभट के अनुसार क्षीर आलसक में वमन चिकित्सा किसको देनी चाहिए? तो क्षीर आलसक को क्या बोला जाता है? अत्यय भी बोला जाता है। बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें हम माता और बच्चे दोनों को क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। चरक के मतानुसार गर्भिणी परिचर्या में तृतीय महीने में क्षीर के साथ और क्या लेना चाहिए? तो तीसरा महीना, यानी 3 चीजें, यानी क्षीर तो रहता ही रहता है, मधु, सर्पी और रहेगा। तो ये वीडियो गर्भ की मासानुमासिक गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि और गर्भ स्राव हर योग, तीनों वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं यूट्यूब पर, उनको जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। उषा पानार्थ कितना जल मुख से सेवन करना चाहिए? क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। ग्रीवा और मेड्र में कौन सा बंध प्रयोग किया जाता है? तो कोड था ग्रीवा, ग्रीवा में तौल, यानी तौल से हो जाता प्रतोली, ग्रीवा से, ग्रीवा में से हो जाता था मेड़। खटवा, खटिया पर बैठकर हासेंगे, हासेंगे, खटिया से खटवा, हा से हनु, सा से शंख, गे से हो जाएगा गंड प्रदेश। स्थगिका किसमें? स्थिति अग्र में होना चाहिए, तो अंगुष्ठ, अंगुली और शिशनाग्र में, शिशनाग्र में यूज किया जाता है। अनुबिलित, बेल यानी शाखाओं पर क्या चढ़ी रहती है? लताएं, बेल शाखाओं पर चढ़ी रहती है। ऐसे कोड बना के याद कराए थे। कुकुणक में दोष कौन सा होता है? तो का से काश्यप का हमने कर याद किया था, सुश्रुत का टर याद किया, यानी त्रिदोष प्लस रक्त। तो काश्यप का पूछा है, आंसर हमारा क्या होगा? कफोर रक्त होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एआईए पीजीटी में आया था 2021-22 का या 23 का पेपर उठा के देखिएगा, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर आया था। 2025 के पेपर को छोड़ के उसके पहले आया था। ठीक है, तो प्रथु ग्रंथित सम विषम किसके लिए कहा है? अर्बुद, ग्रंथि, अपची और शोफ। तो किसके लिए आता है ये? एक मिनट, शोफ के लिए ही आता है ना। प्रतु, ग्रंथित, सम और विषम सब शोफ के लिए आता है, पढ़ाया भी गया था आपको। एक मिनट जरा, सही है। लवण भास्कर चूर्ण में कौन सा लवण नहीं होता? तो आपको पता है सो सैवी औसा, चरक का एक कोड था सो सैवी औसा, उसमें औद्भिद नहीं था। कौन सा नहीं था? औद्भिद नहीं था। बाकी सो सैवी औ नहीं था, सा था। औद्भिद लवण भास्कर लवण चूर्ण में नहीं आता है। काले सर्प की चर्बी से अभ्यंग कराने का विधान आचार्य चरक ने किस व्याधि की चिकित्सा में कहा है? तो ये तो हम कितनी बार आपको बता चुके हैं। ऐसी डेंजरस चीजें किस किस में आती हैं? एक आती है अर्श में, एक आती उन्माद में। तो उन्माद तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो कंफ्यूजन होने का चांस ही खत्म हो गया। तो काले सर्प की चर्बी का अभ्यंग जो है हम किस में करते हैं? अर्श के रोगी में करते हैं। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई, जननी सुरक्षा योजना। और एक 2011 में भी हुई थी, वो कौन सी थी वो आपको बताना है। लंघन में वाग्रे रिपीट हुआ क्वेश्चन है। लंघन में वाग्रे विरिक्तवत संसर्जन कर्म किसमें करते हैं? अलसक, विसूचिका, विलंबिका और आना। तो विसूचिका में करते हैं। वमन में हमने क्या याद किया था? वम स्वे वर्ती और उपवास चिकित्सा करते हो। वमन, स्वेदन, वर्ती और उपवास किसमें कराते हो? अलसक में कराते हो। आम दोष के 2 प्रकार चरक के, अलसक, विसूचिका। और सुश्रुत ने एक और एक्स्ट्रा जोड़ा है, वो कौन सा है? विलंबिका है। एंटी मलेरिया माह कौन सा है? तो देखो, जब बारिश शुरू होती है तो बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, है ना। बारिश शुरू होने पर बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं तो मलेरिया उत्पन्न कर देते हैं। तो एंटी मलेरिया माह जून को बोला जाता है। सुश्रुत के अनुसार लगड़ व्याधि में ग्रंथि का स्वरूप कैसा होता है? कोल मात्र, कोलास्थी मात्र, आम्लक अस्थि मात्र, आम्लक मात्र। तो बेर की गुठली, आंवले की गुठली, आंवला कास्थी हमने किस किस में पढ़ा था? आंवले की गुठली खाने से आयु बढ़ती है, यानी गिलायु और अपची, वो पचती भी नहीं है। तो आंवले की गुठली, आंवला कास्थी, गिलायु, अपची में आपको मिलता है। और लगड़ किस में? लगड़ कोल मात्र। और किस में मिलता है? कदर, कदर, बदर, मदर। बदर यानी बदर प्रमाण, यानी कोल प्रमाण। तो लगड़ में, कदर में कोल प्रमाण, गिलायु अपची में आम्लक अस्थि के जैसा मिलता है। काश्यप आचार्य ने विरेचन की मध्यम शुद्धि के कितने वेग बताए? पूरा का पूरा आप देखेंगे, वमन विरेचन, सॉरी वमन या विरेचन का प्रधान, मध्यम, अवर शुद्धि। तो पहले वमन का बता दूं, चरक के जैसा एकदम सेम। तो अवर से हम शुरुआत करते 4, 6, 8, है ना। 4, 6, 8, 1, 1.5, 2 ये द्रव की मात्रा। फिर यहाँ पे 1, 1.5, 2 मात्रा हुई वमन की, तो विरेचन की 2, 3, 4 मात्रा। ठीक है। और विरेचन में 10, 20, 30 वेग थे, बस 20 को इन्होंने चेंज किया, मध्यम मात्रा बस चेंज किया है। बाकी पूरा का पूरा चाहे विरेचन हो चाहे वमन हो चरक के जैसा ही है। तो यहाँ पे विरेचन की मध्यम शुद्धि में उन्होंने 15 कर दिया 20 की जगह। चरक के मतानुसार, ये सब रिपीट क्वेश्चन है भाई, है ना। ये वाला रिपीट नहीं है पर इजी था, बाकी ये रिपीट हुए क्वेश्चन है। मैं बार बार बताना भूल जाती हूँ पर आपको याद आता होगा कि आपने पीवाईक्यू में सॉल्व किया है। तो जीर्ण लक्षणापेक्षा, है ना, जीर्ण लक्षण की अपेक्षा कौन करता है और नियम भी कौन बनाता है? संस्था बनाती है। तो उपयोग संस्था जीर्ण लक्षणापेक्षा आता है। फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन फिर आ गया, पर श्लोक में आ गया, मॉडिफाई किया है। अभी तक ऐसा पूछा जाता था कि किस आचार्य ने ऋतु संधि का वर्णन किया? बागभट्ट ने, जो 14 दिन की होती है, हर एक ऋतु में होती है, यानी जाने वाली ऋतु का अंतिम कितने दिन का होता है? 14 दिन का, 7 दिन। आने वाली ऋतु का प्रारंभिक 7 दिन। तो जो
14 दिन का काल होता है वो ऋतु संधि कहलाता है। और यम दंष्टा 16 ये शारंगधर का है। त्रित्वंत्यादि सप्ताह स्मृता ऋतु संधि बागभट्ट का। शारंगधर का खलास करके याद कराया था, यानी कार्तिक के अंतिम 8 दिन, कार्तिक के बाद आता है अघन, तो अगहन के प्रारंभिक 8 दिन, ये कॉम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या देगा, कार्तिक के प्रारंभ 8 दिन, अघन के अंतिम, हो ही नहीं सकता। कार्तिक के बाद अघन आता तो इसका अंत, उसका शुरुआत, तभी तो संधि बनेगी ना। तो यमदंष्टा उसको बोलते, जिसका वर्णन किसने किया है, शारंगधर ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चरण भुज पीलू पार्श प्रवृत्ति मारुत जान विकारान उपजनयति। चरक के मतानुसार ये कौन से रस के अति सेवन से होता है? तो चरण भुज, ऐसा लगता है कुछ भुंज रहा हो, पक रहा हो। पार्श प्रवृत्ति मारुतजान यानी वायु को प्रकोपित करने वाला होता है, ये कटु रस के अति सेवन से आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चरक के अनुसार कषाय रस में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन आता ही जाता है, तो हर बार मैं आपको बताती हूँ। एक बार पृथ्वी प्लस जल ऐसे लिखो, एक बार पृथ्वी प्लस जल ऐसे लिखो, 3 बार अग्नि 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 लिख दो, 3 बार वायु 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 लिख दो। अब छोटा आ आया था तो बड़ा आ से आकाश हो जाएगा और लास्ट में पृथ्वी हो जाएगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। हमसे कषाय पूछा था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वायु पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है। चरक के मतानुसार चंदनाद्य तैल का किस व्याधि का रोगाधिकार है? ग्रहणी, ज्वर, अतिसार, कास। तो चंदनादि दाह पूर्वक ज्वर में यूज किया जाता है, शीत पूर्वक ज्वर में अगरू आदि तेल का यूज किया जाता है। पाणी पाद तलेस लक्षण सतत आसुई को घृणी। चरक के मतानुसार यह कौन से कास का लक्षण है? देखो, पाणी पाद तल एकदम चिकने हो गए हैं, हमेशा असूयक रहता है, घृणा करता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि कास और राज्यक्षमा में बड़ा नजदीकी संबंध है, यानी क्षयज कास को हम राज्यक्षमा से लगभग कंपेयर करते हैं। क्षय यानी वही ट्यूबरक्लोसिस, तो क्षयज कास में आपको ये मिलता है ना। पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि इसके अधिकतर लक्षण राज्यक्षमा से मिलते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त सरसप रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रक्त सरसप सन्निभा, वहां पे भी अक्सर 1 मिनट 71 रिपीट हुआ है, 70 न्यू है। चंदनादि तेल नया है पर उतना कठिन नहीं है, मतलब मैंने तो प्रीवियस में रिपीट नहीं हुआ है, नया है। पाणीपाद तलई ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। रक्त सरसप रिपीट हुआ है, तो सरसों की पोथी करके याद कराया था क्लास में। योग रत्नाकर ने ताली शादी चूर्ण का रोग अधिकार क्या बताया है? ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया है ना, ड्रॉप आउट हो गया है। रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि कदम पुष्प कंटकाचिता, तो केपी को कैसे हमने पढ़ा था, वात पित्त कफ में केपी को अस्थि मिली, अंडा मिली हुई, तो कदम पुष्प कंटकाचिता, भल्ला तक अस्थि के जैसा, अस्थि और मिली से हो जाएगा मधु के समान, अस्थि मिली मधु के समान, अंडा मिली हुई तो कुक्कुटांड, और यहाँ पे मधुक महुआ जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काटो अस्थि मधु से, बागभट्ट और माधव का जो मधु है वो कफ में है, सुश्रुत का मधु कहाँ पर है, पित्त में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी को अस्थि मिली, भल्ला तक अस्थि, मिली से मधु के समान, अंडा मिली हुई कुक्कुटांड त्वक के जैसा, और मिली से हो जाएगा मधुक, मधुक महुआ पुष्प के समान, मधुक मुलट्ठी नहीं, महुआ। ठीक है, तो वात अश्मरी में मिलता है। वसा मज्जा का स्नेहपान का अनुपान, ये ड्रॉप कर दिया था पर पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें तो आंसर दिया है। वसा मज्जा का, माँ से मज्जा, माँ से मंड, साथ में वसा है। यूष तेल का अनुपान, यूष गरम जल घृत का, और बाकी कुछ ना मिले तो सभी के बाद हम गरम जल पी सकते हैं। शारंगधर के मतानुसार फल घृत निर्माणार्थ कौन से पात्र का निर्देश है? तो नया क्वेश्चन है, फल घृत का आपको निर्माण करना है, कौन से पात्र में रखोगे? तो ताम्र और मृतिका पात्र इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ना श्लेष्म के तथा का से प्रचुर श्लेष्म निर्गमे, इस अवस्था में
रस ग्रंथ के अनुसार कौन से द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए? नया क्वेश्चन है। तो इसमें हमें अहीफेन का सेवन करने को मना किया है, बाकी का हम सब कर सकते हैं। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सुप्तता जायते दन से कृष्णम चा अति अस्रवत्य अस्र का किसका लक्षण है? नमनेस हो जाना, काला पड़ जाना, रक्त ज्यादा निकलना। किसमें हमने पढ़ा था? अलर्क विष में पढ़ा था। किसमें? अलर्क विष में आया था। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, चरक के मतानुसार अकाले वह मानाया, अकाल में प्रवाहन करने से वायु प्रकुपित हो जाती है तो कौन सी योनि व्यापद होती है? अकाल में प्रवाहन करने से कर्णनी योनि व्यापद होता है। आचार्य चरक के अनुसार रक्त गुल्म चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार प्रयुक्त करते हैं? रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये कहीं की पीएससी में आया था, है ना। रक्त गुल्म में हम कौन सा क्षार यूज करते हैं? पलाश क्षार यूज करते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, लाशें बिछा दी, खून बहा दिया, यानी रक्त बहा दिया। मध्यम प्रमाण में पूरक कुंभक रेचक का अनुपात क्या होता है? या ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था, पर वहां पे मध्यम ना पूछ के कुछ और पूछा था। तो प्रवर, मध्यम, अवर हम देखते हैं। तो ये जो मात्रा होती है ये अवर की है, याद करा दूंगी। ये उत्तम की है और ये मध्यम की है। तो देखो अवर में 8 पूछा क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक। ये भी ध्यान देना, पूरक, रेचक, कुंभक पूछेगा बात अलग हो जाएगी। पूरक, रोका, कुंभक, निकाला, रेचक, ये क्रम याद करेंगे तो कैसा रहेगा? 8, 32, 16, है ना। 8 चौके 32, 8 दूनी 16, या फिर आप ऐसे याद करो 8 दूनी 16, 8 चौके 32। फिर उसका क्या करना है? आपको डबल कर देना, 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, ठीक है। फिर 16 दूनी 32। फिर उत्तम में आपको क्या करना है? 8 चौके 32, ये डबल किया, ये 4 गुना कर देना। बस आपको एक डिजिट याद रखनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर मध्यम वाला पूछा था, सॉरी मध्यम वाला फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना, अल्मा आटा घोषणा पूछा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबके लिए अल्मा आटा घोषणा कब की थी? जबकि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? WHO 7 अप्रैल, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वो हुआ था 1948 में। और अल्मा आटा घोषणा 1978 में हुआ था। फेन संघात तु कृचात प्रवर्तित चरक के अनुसार इस स्तन्य दोष में कौन सी दुष्टि है? तो फेन किसके कारण होता है? झाग, वात के, पित्त के, कफ के। तो ये डिवीजन पुराना ही क्वेश्चन है पर श्लोक फॉर्म में दिया है। पहले सिंपल पूछा जाता था तो किसमें निकलता है? झाग, वात में निकलता है। फक्क व्याधि में कौन से द्रव्य के द्वारा शोधन करते हैं? ऐरण, हरित की, त्रिविध, आरकभत। तो त्रिविध सुख विरेचना नाम होता है, और फक्क जो व्याधि होती है वो छोटे बच्चों में होती है, तो हमको सुख विरेचना नाम यानी त्रिविध का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सुश्रुत के मतानुसार बिलवादी तेल से कर्ण पूरण का निर्देश है। तो बा से विलवादी तेल, बा से बाधिर में यूज किया था। दीपिका तेल कर्णशूल में यूज करते हैं। 18 अंगुल का बृहद पंचमूल की बृहति का देख लेना, 18 अंगुल का सरकंडा यूज करते हैं। पंच को समाविष्ट बालकों के लिए कल्प है। अब ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, बाल चतुर्भद्रा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हमने पंख याद किया था, पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट श्रृंगी। उसके बाद किसी में होगा दंतोद भेदांतक रस में पाया जाता है पंचकुल। बहुत कठिन है क्योंकि सभी द्रव्यों के हमको कंटेंट याद नहीं हो पाएंगे। बागभट्ट के अनुसार शंखक व्याधि में किस दोष की प्रधानता है? तो ये AIA PGT में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मैंने उसी में आपको पूरा चरक, सुश्रुत, बागभट्ट का कंपेयर करके याद करा दिया था, अभी कराया है, तो वहां से आप देख लेना। अभी मैं बता देती हूँ। त्रिदोष प्लस रक्त चरक का भी है, सॉरी चरक का पिरवा है, पित्त, रक्त और वात। सुश्रुत का त्रिदोष प्लस रक्त, इनका भी त्रिदोष प्लस रक्त होता है, पर प्रधानता दोनों की अलग अलग है। इन्होंने किसी और दोष की प्रधानता बताई है, बागभट्ट ने, सुश्रुत ने किसी और दोष की प्रधानता, है ना। अभी 2025 का जो पेपर सॉल्व कराया है उसमें आप देख लेना, ठीक है। सुश्रुत के मतानुसार रसायन चिकित्सा सामान्यम कर्ण रोगेषु घृतपानम रसायनम, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कर्ण रोग में आता है। बिटॉट स्पॉट विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है।
किस में मिलता है? रिकेट्स में मिलता है, टाइफाइड में, जीरोप्थैलेमिया, तो जीरोप्थैलेमिया मिलता है क्योंकि ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है और उसी में विटॉट स्पॉट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? तो डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इतना समय लग जाएगा। तो कौन सा है? योनि की आकृति शंखनावी सदृश होती है, बिल्कुल। 3 आवर्त होते, बिल्कुल सही। और तीसरे आवर्त में गर्भशैया, यहाँ पे दूसरे में लिखा, वहां पे कहीं पहले में लिखा, तो सबसे लास्ट वाला सही होगा। 18 वर्ष के रुग्ण के लिए चरक अनुसार वस्ती नेत्र का प्रमाण, ये ड्रॉप हो गया था क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया ही नहीं था। चरक जी ने क्या बोला है? 6, 12, 20 में, 6 दूनी 12, 6 3 18 होके राउंड फिगर 20, ये वर्ष है, ये प्रमाण है। 6 में 6 अंगुल, 8 और 10 क्रॉस हो गया था, सुश्रुत में चला गया था, यहाँ पे 12 अंगुल। तो 12 से 18, 6 से 12 तक प्रति वर्ष 1/3 बढ़ता है, 12 से 20 तक 1/2 भाग बढ़ता है, आधा आधा बढ़ता है। तो आपको ऐड करना था 12 से 20 में, हर साल आपको 1/2 बढ़ाते जाना था। 18 तक आपका पॉइंट में आंसर आता, जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक बार निकाल के देख लेना, हो सकता हो पर ड्रॉप हो गया था, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, बागभट्ट के मतानुसार शशांक किरण भोजन किस ऋतु में? शशांक किरण यानी चंद्रमा की शीतल किरणों में भोजन किस ऋतु में लेने का वर्णन है? तो गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो चंद्रमा की शीतल किरणों में हम सेवन करेंगे। परिदर कौन सा व्याधि? बिल्कुल सिंपल सा है, दंत मूलगत व्याधि में आता है, जो कितने होते हैं? टोटल 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विष पानम दष्टानाम विष पीते दंशनम। सत्ते पे सत्ता याद किया था कि स्थावर पिया तो सांप से घटवा लो, सांप ने काटा तो स्थावर पी लो। तो विष में विष की चिकित्सा सप्तम वेग में आता है, सत्ते पे सत्ता याद किए थे। शतावरी मंडूर किसका रोग अधिकार है? आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, नोट्स में दिया था। शतावरी मंडूर परिणाम शूल में आता है, परिणाम शूल में। कफ शोणित तो क्या है? कमरा, कफ, मांस, रक्त। कमरा कौन था? जिह्वा। सुश्रुत ने बताया। अच्छा ओके, आचार्य पूछ रहा था, पर ने फालतू में दिमाग लगा लिया। कमरा में वृषण यानी वृषण का डेवलपमेंट होता है, वहां पे मेद एक्स्ट्रा हो जाता है। चरक के अनुसार किस द्रव्य का अति सेवन से अंधत्व? तो पिपली क्षार लवण हमने अति मात्रा में सेवनी द्रव पढ़ा, और दृष्टि को भी नष्ट करता है। कौन? क्षार के बारे में पढ़ा था। कुर्यात आमरणात क्रिया, है ना, ऐसी चिकित्सा करना जब तक व्यक्ति ना मरे तब तक उसकी रक्षा करना चाहिए, ऐसे किस व्यापद में कहा है? तो ऐसा डेंजरस व्यापद कौन होगा? जीवादान, जिसमें शुद्ध रक्त निकल रहा था, उसमें हमको ऐसी चिकित्सा करना है कि व्यक्ति मरे ना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया है, जो कि 15 सितंबर को हुआ था। इसके बाद मैं आपको सीजीपीएससी तो ये है, जीपीएससी यानी गुजरात पीएससी का जो पेपर हुआ था 2000 नहीं जेके पीएससी का कराऊंगी पहले, जो अभी मार्च में हुआ था 2026 में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।